नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2026। दोस्तों बाजार आज वोलेटाइल जरूर था, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ये बेस्ट पार्ट था आज मार्केट की, है ना। बट कल के लिए एक्चुअली बहुत सारे हर्डल है। चलिए एक एक करके चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम चर्चाएं करेंगे मार्केट के बारे में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कल कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एंजल वन की तरफ से, एक एनालिस्ट। अब क्योंकि देखिए आज मार्केट रिकवर किया, ऊपर से थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस किया है, जिस वजह से अब इन एनालिस्ट जो कल तक कह रहा था कि 24,400, 24,200, आज कह रहा है कि देखिए 24,300, 24,350 सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट। और ऊपर की तरफ जो नियर टर्म बेसिस पे टारगेट 24,600 को पॉइंट आउट किया। चलो अच्छी बात है। नीचे की साइड में मतलब अगर मान लीजिए कि गिरावट होता है तो साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 को पॉइंट आउट किया, सही है। उसके नीचे अगर पहुंच जाता है तो 23,800 को पॉइंट आउट किया यहाँ पे, ठीक है। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको कल मतलब इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे कैसा रहेगा? बट मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो सकता है कल, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। देखिए रिकवर होगा, गिरावट होगा, वो अलग बात है, बट वॉलेटाइल होगा ये कंफर्म है। अच्छा फिलहाल देखिए इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। कूलिंग वीक्स सपोर्ट मार्केट, वीक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स, फर्दर रैली इन निफ्टी 50 पॉसिबल ओनली अबव 24,350। तो इनके हिसाब से मार्केट में फर्दर रैली तभी आ सकता है जब निफ्टी 50 24,350 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा। बट साथ ही साथ बैंक निफ्टी आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया, यानी हर्डल पॉइंट 56,200, एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, 24,000 से लेके 24,500 नियर टर्म बेसिस पे एक शॉर्टर रेंज मेंशन किया एनालिस्ट ने। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सबसे पहले आ जाइए एडीबी। एडीबी एक ब्रोकरेज फर्म है ग्लोबल, उनके तरफ से जो आउटलुक है एशिया की, ठीक है, उसको कम किया है वेस्ट एशिया डिसरप्शन के कारण। मतलब जो यूएस और ईरान के बीच जंग चल रहा है उस वजह से ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगा, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है स्लो डाउन हो सकता है। ओके, और ये मैं कहूँगा पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एशिया मतलब बेसिकली जो साउथ एशियन देश, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, उधर आपके साउथ कोरिया, ये सब में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए आपके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पीयूष गोयल साहब ने आज एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 12 कंट्रीज करेंटली टॉकिंग टू इंडिया फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब अभी भारत जो है लगभग 12 के आसपास देशों के साथ बातचीत कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। अच्छा फिर पीयूष गोयल साहब ने एक और स्टेटमेंट में कहा इंडिया एक्सपोर्ट राइज इन फर्स्ट 3 वीक्स, मतलब अप्रैल की जो फर्स्ट 3 हफ्तों पे भारत की एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ। बट ये डेटा भी प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि टोटल मंथ का जब आउट होगा तब प्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिस्पाइट कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, ठीक है, चलो एक्सपोर्ट बढ़ा है तो अच्छी बात है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से रिजेक्ट कर दिया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की जो एक प्लियर्स था ऑन फंड को लेके, उसको रिजेक्ट कर दिया। नॉर्म्स टाइटनिंग, और साथ में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, नॉर्म्स था, उसको और ज्यादा टाइटनिंग कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ गया आपके आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से एक डेटा प्रेजेंट किया गया है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो टू 15% इन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हो कि कॉशियस वाली बात है, मतलब थोड़ा सा डेंजर तो है, क्योंकि बैंक अगर गिरना शुरू किया ना मार्केट की धज्जियां उड़ जाएगा। बैंक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है रौनक ओनकार। इनकी तरफ से कहा गया सप्लाई चेन स्ट्रेस टू रिफ्लेक्ट इन अर्निंग ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, और ये फैक्ट है, ऐसा हो सकता है। देखिए ये भी साथ में मैं कहूँगा सच है कि Q4 कंपनीज की बैंक की रिजल्ट अच्छा हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी सच है कि अभी जो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट में, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन इश्यूज, तो इम्पैक्ट आपको अगले 2-3 क्वार्टर में जरूर देखने को मिल सकता है इसका इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अच्छा कैसा गुड न्यूज़, आइए देखते हैं। यूएई, अच्छा यूएई मतलब आपको याद होगा
लास्ट डे मतलब आपके 28 तारीख को जो ओपेक एंड ओपेक प्लस से यूएई अपने आप को हटा लिया गया है। तो अब यूएई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा भी सकता है अपना, घटा भी सकता है, ऑयल कैप कुछ भी सेट कर सकता है, कहीं से भी ऑयल निकाल सकता है। यूएई कैन नाउ सेंड मोर ऑयल टू फुजर या बाईपासिंग हॉर्मुज। तो अब क्या होगा, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो टोटल ब्लॉकेड है, ईरान की तरफ से भी ब्लॉकेड है, यूएस की तरफ से भी ब्लॉकेड है, ना कोई ऑयल टैंकर आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है। तो अब उपाय क्या है, यूएई पीछे से, अगर आप मैप देखेंगे पीछे से बाईपास करके सेंड करेगा भारत को ऑयल, क्योंकि भारत यूएई से ऑयल खरीदता है। ये मैं कहूँगा अच्छी बात है, चलो भारत की ऑयल सप्लाई यूएई से बंद नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया और केन्या, इंडिया और केन्या डिस्कस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी। बहुत सही है, यूएसडी को बाईपास करके भारत और केन्या दोनों देश जब ट्रेड करेंगे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, लोकल करेंसी पे होगा। लोकल करेंसी मतलब जब मान लीजिए कि हम लोग कुछ खरीदेंगे तब केनियन करेंसी से, केनिया जब हमसे कुछ खरीदेगा वो इंडियन रुपी में खरीदेगा, इसे कहते हैं लोकल करेंसी में खरीदना। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि धीरे धीरे करके हर एक देश चाह रहा है कि यूएस की जो डॉलर है उसको थोड़ा सा बाईपास करना। ठीक है, अब यूएस को भी जान पता है कि डॉलर ही उसकी मेन मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस वजह से आज आप देखिए वॉर और आगे खींचता जा रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो ऑयल जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे दोस्तों, देखिए अभी तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए, रिसेंटली भारत में बहुत सारे राज्यों पे चुनाव हो रहा है, आज ऑलरेडी हो गया। उनमें से मेरा भी राज्य है, मतलब पश्चिम बंगाल। आज मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वोट डाल के आ चुका हूँ। अब बात यह है कि देखिए जो पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट आउट होता है ना चुनाव खत्म होने के बाद, तो ये तो फैक्ट है कि असम में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगा, मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा। ठीक है, ये तो मोस्टली पोल प्रेडिक्शन, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की चुनाव, क्योंकि वेस्ट बंगाल की चुनाव पे क्या इस बार बदलाव होगा या सेम गवर्नमेंट की सरकार बनेगा, इसको लेकर बहुत डाउटफुल है। देखिए पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट मोस्टली अभी तो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकता है, कुछ प्रेडिक्शन ये भी आ रहा है कि नहीं, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस उसका ही सरकार रहेगा। बट ये कहीं ना कहीं सोमवार के दिन दोस्तों इंपैक्ट करेगा, ये फैक्ट है। सोमवार मतलब 4 मई, याद रखना 4 मई वेस्ट बंगाल चुनाव की रिजल्ट है सुबह से ही, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। अब देखिए अगर वेस्ट बंगाल चुनाव की रिजल्ट मार्केट के फेवर में आ गया, बाहर में जाए ट्रम्प, बाहर में जाए ईरान, मार्केट गांग गांग करके दौड़ेगा, रॉकेट की तरह दौड़ेगा, अब देख लेना। बट इन केस अगर मार्केट की फेवर में नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में उस हिसाब से इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो भी है 4 मई दोस्तों याद रखना, मतलब अगला सोमवार वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मार्केट बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल रिजल्ट चुनाव की। ठीक है, ओके, तो जो भी होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा, बीच में और भी पोल प्रेडिक्शन की रिपोर्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों आज ये देखिए एक और रिपोर्ट है, यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट वाइडेन इन मार्च एज इंपोर्ट्स राइज शार्पली। ये तो होगा, देखिए ट्रम्प की उल्टा सीधा नीति की वजह से यूएस इकोनॉमी वैसे ही चौपट, मतलब 2025 में हमने देखा टैरिफ टूरिफ लगा के खुद ही अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, बाकी दूसरे जो देश है वो अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया ट्रम्प अपने इंपोर्ट और बढ़ा दिया। बाय द वे जो भी है देखा जाएगा आगे। अच्छा ये थोड़ा नोट करना, आज रात 11:30 बजे पे, आज रात 11:30 बजे पे एफएमसी मीटिंग के आउटकम निकलेगा, इसके ऊपर जानकारी मिलते ही मैं आपको दे दूंगा वीडियो के थ्रू, रात की 12 बजे की वीडियो जो हर रोज आता है। ठीक है, तो देखना मत भूलना। अब देखिए इस बार जो एक्सपेक्टेशन है फिर से रेट होल्ड हो सकता है, मतलब अनचेंज रह सकता है। ठीक है, और ये भी सुनने को आ रहा है, ये जेरोम पॉयल की, मतलब जो अभी फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन है ये व्यक्ति, जेरोम पॉयल की आखिरी एफएमसी होने वाला है, क्योंकि उसके बाद बदलाव हो जाएगा, मतलब दूसरा एक व्यक्ति आएगा वो कराएगा एफएमसी मीटिंग। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है आज रात की दोस्तों 12:30 बजे की वीडियो मिस मत करना। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुका हूँ आज दिन की। ठीक है, तो ये जो आखिरी 4 वीडियो है एक बार चेकआउट करके जरूर आना। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, कल के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब थोड़ा चेकआउट करते हैं कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट किस तरफ है। देखिए यूएस मार्केट वॉलेटाइल के साथ साथ वीकनेस तो है, जो कि प्रेडिक्टेबल है ये टोटली। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर
12:46 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.61% नीचे, और नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन, नैस्डैक बीच में थोड़ा रिकवर कर गया था, नैस्डैक अगर आप देखेंगे बीच में रिकवर हो गया था, फिर से डाउन साइड मूवमेंट, लगभग 0.36% नीचे चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर रिकॉर्ड गेन, फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, और ये कहीं ना कहीं मार्केट को गिरा सकता है। क्रूड ऑयल सबसे वाइटल $120 पर बैरल सुनने को आ रहा है 2022 के बाद अभी 2026 में फिर से क्रूड ऑयल की भाव $120 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। अभी आप देख सकते हो लाइव चेंज हो रहा है, $119-20 पर बैरल, 7% स्पाइक कर गया, 7%। पिछले 5 दिनों पे 15% स्पाइक किया था, और बीच में जो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर करते रहते $90 पर बैरल पे पहुंच गया था, वहां से 22 से 23% स्पाइक कर गया। ये बिल्कुल सही इंडिकेशन नहीं है मार्केट के लिए। ओके, अच्छा अब देखिए ऑयल बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि यूएसडी बढ़ेगा, मतलब यूएस की जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ेगा, और डॉलर इंडेक्स बढ़ा मतलब गोल्ड घटेगा, गोल्ड की भाव गिर रहा है, सिल्वर की भाव वो भी गिरेगा, 2-2.5% फिर से नीचे आ चुका है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो भी गिरेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जितना, याद रखना, डॉलर इंडेक्स जितना मजबूत होगा उतना ही इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिरेगा, और ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा डॉलर इंडेक्स उतना ही बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ऑयल प्राइस जब तक ना घटे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन नहीं घट सकता। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 95 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आइए चेकआउट करते हैं। विप्रो डिवर्शन 1% नीचे, इन्फोसिस की डिवर्शन फिर भी बेटर 1.18% पॉजिटिव में, और बैंक्स की हाल फिलहाल आईसीआईसी बैंक की डिवर्शन 1% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन बहुत नीचे नहीं है बट थोड़ा वीकनेस के साथ थोड़ा फ्लैट चल रहा है। ठीक है, आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब किस तरफ है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, रात 10:15 पे 24,136 पॉइंट पे आज दोपहर को गिफ्ट निफ्टी, जहाँ पे मतलब निफ्टी निफ्टी जब क्लोजिंग हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था वहां से तकरीबन 103 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है। बट दोस्तों ये भी फैक्ट है कि ये अभी की डेटा है, अभी मतलब ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल सुबह होते होते बदल जाए, अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। सो दोस्तों कल सुबह मार्केट ओपन करने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर जैसे कि आज दिया था कल भी दे दूंगा, आप सिर्फ जाके चेकआउट करना मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा। अच्छा, बाकी देखा जाए, देखिए मार्केट आज भले रिकवर किया है, जब जो आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कह रहा था, बट उतना मतलब जान नहीं था मार्केट में, है ना। टॉप लाइन सेक्टर या टॉप लाइन शेयर्स में आज मूवमेंट हुआ, तो एफआईएस द्वारा आज बिकवाली होगा ये तो गारंटी था। एफआईएस ने आज बेचा 2,468 करोड़ की शेयर, डीआईएस ने खरीदा 2,262 करोड़ की शेयर, बट वही एफआईएस की जब तक ना खरीदारी हमें मिले तब तक मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, बाकी दोस्तों बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट है, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो रात की 12 बजे की वीडियो याद रखना, उस पर हम एफओएमसी मीटिंग को तो कवर जरूर करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना सर। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के देख लेना सर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मार्केट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था शेयर कर चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुना। ठीक है, सुबह उठ के चेक जरूर कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहां पे एफओएमसी मीटिंग के आउटकम, बाकी जितने भी जियोपॉलिटिकल जानकारी है सब मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर नोट करते जाइए। ठीक है, कल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी, उसके बाद आईटी सेक्टर, बिकॉज आज एफएमसी मीटिंग के आउटकम, अब देखिए चांस तो यही है 80% की इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल स्ट्रगल। अच्छा, कल के लिए ऑयल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 7% स्पाइक कर गया क्रूड ऑयल, और ऑटो सेक्टर अगेन स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए बहुत वाइटल है। अच्छा, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे नहीं मतलब पिछले एक हफ्तों से कह रहा हूँ, ये जो रेड कलर की लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप देखेंगे आज सुबह मतलब फर्स्ट हाफ देखने के बाद तो लग रहा था कि शायद क्लोजिंग हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली बैड लक उस लेवल के थोड़ा सा नीचे हुआ, मतलब काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन पे भी आप कह सकते हो। ठीक है,
तो जिसका नंबर एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 24,200 पॉइंट पे। और इनकेस अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था 24,350, ये बनेगा अगला हडल पॉइंट। तो ये दो हो गया क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। क्यों? आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से भी हमने देखा ये जो रेड कलर की लाइन इसी लेवल पे देखिए, अब ये सारे कैंडल बार बार हडल फेस करा है। अच्छा, बात ये कि नीचे की तरफ मान लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा वीकनेस चल रहा है, ऊपर से ऑयल प्राइस में इतना स्पाइक हो चुका है, अगर मार्केट में गिरावट हुआ कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में ओपन किया, सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा, मतलब एक रेंज वह 24,000 से लेके 24,050, ठीक है। ये जो रेंज है ये सबसे पहला सपोर्ट जोन, सपोर्ट नंबर 1। अब आ जाइए दूसरे सपोर्ट रेंज। दूसरे सपोर्ट रेंज है आपके इसी हफ्ते, नहीं सॉरी, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन जहां पे सपोर्ट मिला था, नीचे गिर गया था ना, जहां पे सपोर्ट मिला था वो बनेगा दूसरा सपोर्ट जोन। इसका नंबर है 23,000, सॉरी 23,850 से लेके 23,900। ये क्या है? ये सपोर्ट जोन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी समझ आ चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल एक्चुअली कल बहुत वाइटल है। एक तो ऑयल प्राइस में डिक्लाइन, ऑयल प्राइस में स्पाइक कर गया, तो ऑयल प्राइस जितना स्पाइक करेगी उतना बैंक्स में उतना स्ट्रेस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये भी फैक्ट है, आज आप हो सकता है कि निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतना बढ़िया नहीं था, फ्लैट क्लोजिंग था, ठीक है। तो बैंक्स के लिए कल भी मैं कहूँगा सेम लेवल मतलब ऊपर की तरफ वही 56,000 जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, नीचे की तरफ सबसे क्रूशियल लेवल है 55,000। नीचे की तरफ सबसे क्रूशियल लेवल है 55,000। सपोर्ट में नहीं कहा, सपोर्ट मिल गया तो बढ़िया, सबसे क्रूशियल लेवल सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा और नीचे, क्योंकि बैंक है थोड़ा ब्रॉड रेंज पे ट्रेड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 1000 पॉइंट नीचे मान के चलिए, रफली 54,000 पे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कल के लिए, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो रेड कलर की लाइन है, यानी अप्रोक्सीमेटली वही 56,000 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अच्छे से बैंक निफ्टी समझा दिया। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। मार्केट बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है, सो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। ये सब के चक्कर में ना लोग पैसा कमाने से ज़्यादा लालच में गवाता है। 95% लोग पैसा गवाते हैं। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, डेटा लीजिए जो आपको मैं हर रोज देता हूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि फर्दर वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। और रात की जो आज एफएमसी मीटिंग का आउटकम आएगा देखना मत भूलना, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।